ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास होने वाली है जो 2025 में योग को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मोहित और मैं हूँ ऋषिकेश से। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर जुड़ने के लिए। आपने इतना प्यार दिखाया मेरे चैनल को। मैं भी चाहता हूँ बदले में आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे आप लोग घर ही बैठकर योग का अभ्यास कर सके। और सिर्फ आप लोग ही नहीं, जो लोग योग में नए नए हैं और अपनी योग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जिससे आप सभी लोग घर बैठकर या फिर कहीं पर भी योग का अभ्यास कर सके। जो लोग भी इस सीरीज़ को शुरुआत से देख रहे हैं, पहले तो सूक्ष्म व्यायाम वाली सीरीज़ जाकर देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस सीरीज़ को करने से हमें क्या लाभ हो सकता है। इस सीरीज़ में बताए जाने वाले सभी पोस्चर्स एक बिगिनर के लिए उसकी योगा जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। कुछ समय पहले मैंने योग की सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने सभी लोगों को ये बताया था कि हम लोग जॉइंट मूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं और जॉइंट मूवमेंट्स करना ज़रूरी क्यों है। तो वहीं से मैं अपनी सीरीज़ को वापस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ सभी लोगों को कि योग के कौन से मोस्ट कॉमन आसनास है जो आप कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको अपना अभ्यास शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, और आपको रेस्ट कहाँ पर लेना है और पोस्चर्स को होल्ड कहाँ पर करना है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इन सभी आसनों को अच्छे से समझ पाए और इनका अभ्यास घर पर ज़रूर कर पाए। और ये वीडियो उन लोगों को तो ज़रूर ही देखनी चाहिए जो लोग योग का शुरू से अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप अपनी मैट पर आएंगे, योग अभ्यास को स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट कॉमन पोस्चर है जिसे हम कहते हैं दंडासन। दंडासन करने के लिए आपको इस पोजीशन में बैठना पड़ेगा। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आपने साथ में रखना है, हाथों को आपने हिप्स के बगल में रखना है एंड मेक योर लेग स्ट्रेट। आप यहाँ से इस पोजीशन में बैठेंगे कुछ इस तरह, दोनों पैरों को सामने की तरफ खींचेंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे और अपने पाम्स को अपने हिप्स के बगल में रखेंगे। आप अपनी चेस्ट को ओपन करके रखेंगे सामने की तरफ, अपनी चेस्ट को ओपन करके रखेंगे सामने की तरफ और आपकी दृष्टि बिल्कुल सामने होनी चाहिए। तो दंडासन का अभ्यास और दंडासन पोस्चर कुछ आप इस तरह बैठेंगे, कुछ इस तरह सामने देखकर। जब आप दंडासन में इस तरह बैठेंगे सो इस पोज को आपने सबसे पहले अभ्यास करना है। और इसमें यहाँ पर इस पोज में थोड़ी देर तक बैठते हुए इस पोज को आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, क्योंकि इस पोज का अभ्यास आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए करना है। कुछ लोग करते कैसे हैं, दंडासन में कुछ इस तरह की स्थिति बना लेते हैं, तब वो अपने जॉइंट मूवमेंट्स करते हैं, एंकल का मूवमेंट्स करते हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी मांसपेशियां, आपकी मसल उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। दंडासन पोजीशन में बैठकर आप थोड़ी देर के लिए इस पोज का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उन लोगों को जो लोग बहुत देर तक ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, उनके पैर सोने लग जाते हैं, उनके पैरों में पेन आने लग जाता है, तो जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे काफ़ी देर तक तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होंगे। आप ज़मीन पर काफ़ी देर तक के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि योग का अभ्यास इसी आसन से स्टार्ट होता है। कोशिश करेंगे, पाम्स को अपने हिप्स के बगल में रखेंगे, अपने दोनों एंकल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे जब आप अपने एंकल्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो आपकी हील्स ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। तो आप इसी पोजीशन को थोड़ी देर तक के लिए होल्ड करेंगे, 10 काउंट तक। 10 काउंट तक होल्ड करते करते यहाँ पर धीरे से आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। इस अभ्यास को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए आप अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर इस आसन को होल्ड करेंगे। चेस्ट को बिल्कुल ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, सामने देखेंगे और श्वास भरने की और श्वास छोड़ने की कोशिश करेंगे लंबी गहरी। यहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ी देर तक के लिए, 1 2 ओनली 5 काउंट। शुरू में आप 5 काउंट तक कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं। 4 3 2
1 और धीरे से एक्सेल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे और अपने एंकल्स को लूज छोड़ देंगे। सो मैट पर आने के बाद सबसे पहले आपने दंडासन का अभ्यास करना है। सो जो दूसरा मोस्ट कॉमन पोस्चर की हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं हम चाइल्ड पोज, बाल आसन। उस पोस्चर को आपने बहुत ही बार किया होगा, तो आज जानेंगे हम उस अभ्यास को क्यों करते हैं, कब करते हैं और उस आसन से होने वाले बेनिफिट्स। चाइल्ड पोज का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम अपनी नी पोजीशन में आ जाएंगे और एंकल्स को हमेशा आप फ्लैट करके रखेंगे, ना कि एंकल्स को टक इन करके रखेंगे। ओके, सो टोज को आप पॉइंटेड कर देंगे बाहर की तरफ। अब धीरे से अपने हाथों को अपने वेस्ट पर रखेंगे और धीरे से अपने हिप को ड्रॉप करेंगे अपनी हील्स के ऊपर। एंड मेक श्योर आपके दोनों नीज एक साथ होंगे। और अब धीरे से आप करेंगे अपनी चेस्ट को और अपनी बेली को एब्डोमिनल के ऊपर लीन कर देंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे जब आप इसको लीन करेंगे आप देखेंगे आपके ऑर्गन्स को मसाज मिलेगी। और धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा और फॉरवर्ड हो जाएंगे तो आप अपने हेड को ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरह और अपने हाथों को साइड में रख सकते हैं। सो बालासन चाइल्ड पोज का अभ्यास कुछ इस तरह करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी थाइज, हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो वो इस पोज को करने में असमर्थ होते हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके थाइज बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप अपने हिप के नीचे योगा ब्लॉक रख सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर आराम से बैठ पाएँ और बेंड फॉरवर्ड हो पाएँ। इस पोस्चर को मैंने मोस्ट कॉमन पोस्चर इसलिए बोला था क्योंकि जब भी हमें थकान लगती है या फिर अभ्यास हम ज़्यादा कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी स्थिति बन पाती है कि शुरू में हम अभ्यास को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, हमारा सर दर्द या फिर चक्कर आने जैसी स्थिति बन जाती है, तो हमें तुरंत ही चाइल्ड पोज का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि इस अभ्यास को करने से ही आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करेंगे अपनी प्रैक्टिस में। और कुछ लोगों को बालों के झड़ने से रिलेटेड समस्या हो पाती है, तो वो भी चाइल्ड पोज का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो आपके ब्लड का फ्लो होता है आपके हेड तक, आपके स्कैल्प तक जाता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। मेंस्ट्रुअल के दौरान जिन भी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो फीमेल्स भी इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देर के लिए जब वो होल्ड करेगी तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा पेन में राहत मिलेगी। सो तीसरा जो मोस्ट कॉमन पोस्चर की हम लोग बात करने वाले हैं उसे कहते हैं टेबल टॉप पोजीशन। सो टेबल टॉप पोजीशन में हम लोग चाइल्ड पोज के बाद ही जाते हैं, तो मैं बताऊंगा कि आपको जाना कैसे है। सबसे पहले जब आप चाइल्ड पोज में होंगे कुछ इस तरह, यहाँ से टेबल टॉप पोजीशन में जाएंगे, अपने पाम्स को आगे की तरफ लेके जाएंगे, दोनों पाम्स को धीरे धीरे, और अपने पाम्स को कुछ इस तरह रख देंगे कि आपके हाथों के बीच में सिर्फ शोल्डर विद द डिस्टेंस का गैप हो, शोल्डर का ही गैप हो। अब धीरे से अपने हिप को ऊपर उठाएंगे कुछ इस तरह। अब यहाँ से टेबल टॉप की पोजीशन करने के लिए मेक श्योर कि आपके फिंगर्स के बीच में गैप हो इस तरह। आपकी नीज, और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो नीज को बहुत ज़्यादा ओपन रखते हैं। नहीं, नीज सिर्फ उतना ही ओपन होगी आपके हिप विद द अकॉर्डिंग। ओके, सो आप इस पोजीशन में रहेंगे और इस पोजीशन में मेक श्योर बहुत सारे लोग अपने एंकल्स को टक इन रखते हैं। नहीं, इस पोजीशन में एंकल्स को पॉइंटेड टोज रखेंगे और धीरे से एंकल को ज़मीन पे प्रेस करके रखेंगे टाइटली, और अपनी स्पाइन को बिल्कुल न्यूट्रल रखेंगे और धीरे से सामने देखने की कोशिश करें। तो इस पोजीशन को आप 5 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पोजीशन को भी ढंग से होल्ड नहीं कर पाते, उनकी नीज में पेन आ जाता है। तो अगर आपकी नीज में पेन है तो आप कुछ सॉफ्ट कुशन अपनी नीज के नीचे रख सकते हैं। अगर आपके हाथों में, आपके रिस्ट में अगर पेन आता है तो वहाँ पे भी आप कोई सॉफ्ट कुशन रख सकते हैं। तो आप धीरे से इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, सामने देखकर अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे और सामने देखेंगे 5 काउंट तक। धीरे से अपने एंकल्स को प्रेस करेंगे ज़मीन पर, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 5, 4, यहाँ पर श्वास लेंगे धीरे धीरे, डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन।
धीरे धीरे श्वास लेने की और छोड़ने की कोशिश करेंगे सिर्फ 5 काउंट तक। आप देखेंगे कि 5 काउंट तक होल्ड करने के बाद भी आपके हाथ बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और होल्ड करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आपको लगता है कि आप थोड़ा सा टायर्ड हो गए हो, आप वापस से पीछे चले जाएंगे चाइल्ड पोज में। थोड़ा सा चाइल्ड पोज में होल्ड करेंगे और वापस से आप टेबल टॉप की पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेबल टॉप एंड चाइल्ड पोज एक ऐसी पोजीशन है कि आप वापस से जब किसी पोस्चर में थक जाते हैं तो सीधा आप चाइल्ड पोज की पोजीशन में आके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। और टेबल टॉप ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको बहुत सारी वेरिएशन करनी है। अगर आपकी ये पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप आसनों को ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका अभ्यास कर पाएंगे। एंड एक चीज़ और, टेबल टॉप का नाम हम मोस्टली टेबल टॉप नाम से ही उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो आप लोग मुझे टेबल टॉप का संस्कृत नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो फोर्थ हमारा मोस्ट कॉमन पोस्चर है उसे कहते हैं पर्वतासन, माउंटेन पोज। तो माउंटेन पोज को करते कैसे हैं? सो हम इस पोज को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चाइल्ड पोज, शुरू से। सो चाइल्ड पोज में आप जैसे बैठे हुए थे वहीं से आप दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे धीरे धीरे। अब यहीं से आप टेबल टॉप की पोजीशन में जाएंगे कुछ इस तरह। अब माउंटेन पोज करने के लिए आपको अपने दोनों फीट को, अपने दोनों टोज को टक इन करना पड़ेगा। जब आप टोज को टक इन कर देंगे तो धीरे से आप अपने दोनों नीज को ऊपर की तरफ उठाएंगे कुछ इस तरह। और मेक श्योर कि आप इस पोज में स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, स्पेस सिर्फ आपने उतना ही लेना है जितना टेबल टॉप पोजीशन में था। तो अब आप धीरे से पीछे चले गए हो एंड मेक श्योर पर्वत आसन में आपके जो दोनों फीट होंगे वो बराबर होंगे, चिपके हुए होंगे आपस में। आपको दोनों लेग्स को खोलना नहीं है, आप दोनों फीट को एक साथ रखेंगे कुछ इस तरह। एंड मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बनाना है पर्वत आसन को, स्पेस सिर्फ उतना ही होगा जितना आपका स्पेस टेबल टॉप में था। अब आप इस पोजीशन में थोड़ा सा होल्ड करेंगे ताकि आपके थाइज मसल में, आपके हैमस्ट्रिंग मसल में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। एंड मेक श्योर कि आप अपनी दोनों हील्स को उठा के ना रखें, बट अगर फिर भी आप अपनी हील्स को उठा पा रहे हैं, एंड मेक श्योर कि आप अपनी हील्स को उठा के ना रखें, पर फिर भी अगर आपकी हील्स उठ रही हैं तो आप अपनी नीज को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए कुछ इस तरह। एंड देन अपनी दोनों हील्स को ज़मीन पर रखेंगे कुछ इस तरह। एंड यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 काउंट, 5, होल्ड करेंगे 4। एंड मेक श्योर कि यहाँ पर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बिल्कुल इक्वल रहेगा। बहुत ज़्यादा आपने फास्ट ब्रीदिंग नहीं लेनी है। एंड ब्रीदिंग आप लेंगे तो आपको नाक से ब्रीथ करना है, आपको नोज से ब्रीदिंग लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। श्वास को थोड़ा सा नाक से भरेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। 5, 4, 5 काउंट तक होल्ड, 3, 2, 1। अब 1 होते ही अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है तो आप सेम जहां से आपने शुरू किया था आप वहीं पे जाएंगे, धीरे से अपनी नीज को ड्रॉप करेंगे, टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे एंड धीरे से टोज टक आउट एंड वापस से आप चले जाएंगे चाइल्ड पोज में। यहाँ पर 5 काउंट तक रेस्ट करेंगे और फिर धीरे से आप ऊपर आ जाएंगे कुछ इस तरह। अपने हाथों को अपने थाइस पर रखेंगे और सामने देखेंगे। बहुत सारे लोगों को इस नाम में कंफ्यूजन होता है। सेम पोस्चर जो हमने किया उसे बोलते हैं पर्वत आसन, और एक पोस्चर और होता है सेम ऐसा ही, अधोमुखाश्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आप अपने दोनों फीट के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। पर्वत आसन में आप अपनी दोनों फीट को एक साथ रखते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है इन दोनों पोस्चर्स में। और 5वां और आखिरी पोस्चर है हमारा शवासन। जो लोग भी योग का अभ्यास बहुत इंटेंसिव तरीके से करते हैं या अपने अभ्यास को बहुत ज़्यादा इंटेंस रखते हैं, तो उन लोगों के लिए शवासन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उन लोगों के नहीं, सभी लोगों के लिए, जो लोग किसी भी तरह का अभ्यास करते हैं, उन सभी लोगों के लिए शवासन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शवासन के बिना योग का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा अधूरा है। तो जानते हैं शवासन कैसे करते हैं।
तो शवासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों फीट को मैट के एजेस तक ओपन कर लेंगे। अब धीरे से आप अपने हाथ को पीछे रखेंगे और धीरे धीरे आप अपनी बैक के ऊपर कुछ इस तरह लेट जाएंगे और धीरे से आप अपनी नीज को सीधा कर लेंगे। मेक श्योर कि आपके लेग्स बिल्कुल ऐसे चिपके हुए ना हो। आप अपने लेग्स को साइड में मैट के एजेस तक ओपन करेंगे और धीरे से अपने हेड को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे और मेक श्योर कि आपका जो हाथ होगा वो आपका पाम फेसिंग अपवर्ड होगा। आपका पाम कुछ इस प्रकार ऊपर की तरफ देख रहा होगा और आपके टोज बिल्कुल इनएक्टिव पोजीशन में होंगे, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में। और धीरे से आप अपने हाथ को साइड में छोड़ देंगे कुछ इस तरह। अब यहाँ से आपने आंखें बंद कर लेनी है एंड मेक श्योर कि आप फर्श पर ना लेटे हो, कुछ ना कुछ आपने ब्लैंकेट ले रखी हो या फिर आपके पास योगा मैट हो। तो कुछ इस तरह आप लेट जाएंगे और बिल्कुल अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ देंगे। मेक श्योर कि आपका फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स होगा और आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स। और यहाँ से आपको श्वास भरना है, डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करना है। कुछ देर के लिए यहाँ पर इसी प्रकार आप लेटे रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, शवासना में जाते ही वो सो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके बॉडी को, उनके माइंड को नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मेक श्योर कि आप कुछ इस प्रकार शवासन का अभ्यास करेंगे। बिना बोले कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लेटे रहना है, सिर्फ अपनी श्वास पर फोकस करना है। और धीरे से जैसे ही आप अपना शवासन खत्म कर देंगे, आप धीरे से धीरे धीरे अपने हाथों को मूव करेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को, अपने पैरों को मूव करेंगे, अपनी गर्दन को मूव करेंगे कुछ इस तरह। धीरे से अपनी नीज को बेंड करेंगे। शवासन से आपको ऊपर कुछ इस तरह आना है। धीरे से करवट बदलेंगे राइट साइड, अपनी बॉडी को पूरा टर्न करेंगे राइट साइड कुछ इस तरह। फिर धीरे से अपनी बॉडी को टर्न करेंगे लेफ्ट साइड कुछ इस तरह। अब अपने राइट हाथ को धीरे से जमीन पर प्रेस करेंगे और धीरे से आप सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर बैठकर आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो सब कर सकते हैं। तो आज मैंने बताए हैं आपको कुछ योगा के 5 ऐसे आसन जहाँ से योगा की शुरुआत होती है और जहाँ पे हम योगा अभ्यास को ख़त्म करते हैं। तो आपको ये 5 आसनों को ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा अगर एज अ बिगिनर आप अपनी योगा जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैंने 5 आसन बताए हैं। जो लोग भी एज अ बिगिनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये 5 आसन आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो के शुरू में जो भी आसन मैंने बताया है वहाँ से आपका अभ्यास शुरू होगा और शवासन पे आपका अभ्यास खत्म होगा। सो अगर आप भी एज अ बिगिनर चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए और सबसे पहले आप नई नई चीज़ों को सीख पाएँ। नमस्ते।